कि आप क्लास 11th में हैं या 12th में हैं। अगर आप क्लास 11th और 12th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्वेश्चन सीरीज जो कि है 5 का फंडा, और इस 5 के फंडे में हम 5 क्वेश्चन करेंगे बैक टू बैक। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या है? 5 ग्राम यानी 5 ग्राम NaCl को 50 ग्राम विलयन में घोला जाता है, यानी 5 ग्राम NaCl को 50 ग्राम विलयन में घोला जाता है। तो प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? द्रव्यमान प्रतिशत। और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, यानी जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता है वो बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान देकर देखें, ठीक है? बहुत अच्छा तरीके से समझ में आएगा, ठीक है? तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 5 ग्राम NaCl है। NaCl यहाँ पर क्या है? विलेय है, यानी 5 ग्राम NaCl को 50 ग्राम विलयन में घोला गया। मतलब यहाँ पे विलयन की मात्रा कितनी है? 50 ग्राम है, और 5 ग्राम NaCl यहाँ पर ये विलेय दिया गया है। ये विलेय की मात्रा है, यानी यहाँ पे लिखेंगे विलेय का भार, ठीक है? विलेय का भार, विलेय के भार को WA से लिखते हैं, ठीक है? कितना दिया गया है? 5 ग्राम दिया गया है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे विलयन की मात्रा कितनी दी गई है? विलयन का भार कितना दिया गया है? विलयन के भार को लिखेंगे यहाँ पे WT से लिख सकते हैं, ठीक है? और कितना दिया गया है? 50 ग्राम दिया गया है। पूछ रहा प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। द्रव्यमान प्रतिशत यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत। अच्छा, द्रव्यमान प्रतिशत को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेट बाई वेट, ठीक है? इस तरीके से। यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत पूछ रहा है विलयन का, ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत? द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है? स्मॉल w बटा कैपिटल W, ठीक है? प्रतिशत यहाँ पे हो जाएगा, और द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का भार, ठीक है? वो भी किस में? ग्राम में, और बटा विलयन का भार, और वो भी ग्राम में, और इंटू 100, ठीक है? तो इस तरीके से इस फार्मूले पर हम ये मान रख देंगे। तो यहाँ पर विलेय का भार दिया गया कितना? 5 ग्राम दिया गया है, और विलयन का भार दिया गया 50 ग्राम। कितना दिया गया है? 50 ग्राम, और इंटू में कितना है? 100 यानी 100। तो 1 0 से 1 0, और यहाँ पर हो गया 10 × 50, ठीक है? 10 × 50, और बटे में कितना हो जाएगा? 5 × 5, और 5 धाम 50। इस तरीके से यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत कितना निकल के आया? यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत निकल के आया है 10%, ठीक है? कितना निकल आया है? 10%, ठीक है? तो यही हो गया हमारा, क्या हो गया? आंसर हो गया। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है? यहाँ पर क्या पूछा गया? विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है? तो यहाँ पर विलेय कितने अनुपात में है? यानी 10% के रूप में है यहाँ पे, यानी विलयन में NaCl की जो प्रतिशतता है वो कितनी है? 10% है, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा द्रव्यमान प्रतिशत निकल के आया 10%, ठीक है? तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 20 ग्राम ग्लूकोज को, यानी यहाँ पे ये ग्लूकोज लिखा हुआ है, ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है C6H12O6 होता है, ठीक है? तो ग्लूकोज को 180 ग्राम जल में घोला गया है। तो प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। यानी जैसा अभी हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया था, सेम टू सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है? बस यहाँ पर विलेय चेंज कर दिया गया है, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर ये क्या है? ग्लूकोज की मात्रा कितनी है? 20 ग्राम है। तो यहाँ पर ये विलेय है, क्या है? ये विलेय है। विलेय का
भार, विलेय का भार कितना दिया गया है, WA का भार दिया गया है 20 ग्राम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिर 180 ग्राम जल में घोला गया है, ये क्या है, विलायक है, ये क्या है, विलायक है, जल क्या है, विलायक है। तो यहाँ पे विलायक का भार कितना हो जाएगा, WB यानी ये विलायक का भार हो गया, कितना दिया गया, 180 ग्राम दिया गया है। और यहाँ पर पूछ रहा है विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत यानी द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटे विलयन का भार। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, विलायक का भार, और विलयन का भार होता है विलेय और विलायक दोनों का भार, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं विलयन का भार, ठीक है, या विलयन का द्रव्यमान भी लिख सकते हैं, विलयन का भार, ठीक है। विलयन का भार यानी यहाँ हो जाएगा कैपिटल W और ये हो जाएगा T, ठीक है, इस तरीके से टोटल वेट, ठीक है, टोटल द्रव्यमान यहाँ बोल सकते हैं हम लोग। तो ये विलेय और विलायक का भार विलयन का भार कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 20 + 180 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200 ग्राम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 200। तो इस तरीके से हमारा विलयन का जो भार निकल के आया कितना आया, 200 ग्राम निकल के आया। अब हम आसानी से विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशतता है, तो द्रव्यमान प्रतिशतता को किससे डिनोट करते हैं, वेट बाई वेट से, यानी यहाँ पे कैपिटल W स्मॉल w बटे कैपिटल W, और यहाँ हो जाएगा प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का भार कितना है, विलेय का भार 20 ग्राम, विलयन का कितना है 200 ग्राम, और इंटू में कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 हो गया, और यहाँ पर हो गया कितना, 2 1 2, 2 धाम 20, मतलब यहाँ पर भी कितना आ गया 10%, यानी यहाँ पे विलयन की जो द्रव्यमान प्रतिशतता निकल के आई है, कितना निकल के आई है, 10% निकल के आया। यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन, मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ पर आज हम लेकर आए हैं, ठीक है। और इसके बाद हम अगले जो है थोड़ा टफ क्वेश्चन भी सीखेंगे, ठीक है, लेकिन हम लोग आज सीखेंगे बहुत ही सरल, बहुत ही इजी क्वेश्चन, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ भी नहीं आता है, यानी जीरो से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है बहुत ही सरल तरीके से सरल क्वेश्चनों को करेंगे, उसके बाद जैसे जैसे हम लोग सीखते जाएंगे हम क्वेश्चन को थोड़ा टफ करते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि है 20 ग्राम NaCl को, कितना 20 ग्राम NaCl को 500 ml जलीय विलयन में जो है 500 ml जलीय विलयन में उपस्थित है, ठीक है। 20 ग्राम NaCl 500 यहाँ पर को हटा दो, ठीक है, 500 ग्राम 20 ग्राम, ठीक है, 20 ग्राम NaCl 500 ml जलीय विलयन में उपस्थित है, विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर ये 20 ग्राम NaCl ये क्या है, विलेय का जो है द्रव्यमान है, विलेय का द्रव्यमान भी लिख सकते हैं या भार भी लिख सकते हैं, ठीक है, द्रव्यमान या भार कुछ भी लिख सकते हैं। कितना दिया गया है, 20 ग्राम दिया गया है, और 500 ml जलीय विलयन, यानी ये विलयन की मात्रा कितनी दी गई है, विलयन की मात्रा दिया गया है, विलयन का आयतन कितना है, ये आयतन है, ठीक है, आयतन यानी कैप V लिख सकते हैं, VT लिख सकते हैं यहाँ पे, मतलब विलयन का आयतन, ठीक है। कितना दिया गया 500 ml, 500 ml, पूछ क्या रहा है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है, द्रव्यमान, ठीक है, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, ठीक है, पूछ रहा है। तो यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और इसका प्रतीक क्या होता है, स्मॉल w बटा कैपिटल V, ठीक है, और प्रतिशत हो जाएगा बराबर
क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान या भार, विलेय का द्रव्यमान विग्राम में बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन और वो भी ml में। ठीक है, यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा 100। तो इस तरीके से यहाँ हो जाएगा 20 और विलयन का आयतन कितना दिया गया है 500। ठीक है, और गुणे में 100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0, तो यहाँ पर हो गया 5 1 5, 5 चौके 20, मतलब यहाँ पे 4% निकल के आया है। कितना 4%। यहाँ पे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कितनी निकल आई है 4% निकल के आई है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमारा अगला क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 250 ml बिलियन में, यानी बिलियन की मात्रा कितनी दी गई है 250 ml। तो 250 ml बिलियन में 50 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट घुला हुआ है, यानी यहाँ पर 50 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट क्या है, ये विलेय है और बिलियन की मात्रा 250 ml है। और बिलियन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत आपका ज्ञात करना है आपको। ठीक है, चलो तो इस तरीके से द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता हम लोगों ने वीडियो में पढ़ा है, पिछले वीडियो में पढ़ा है। ठीक है, तो वो वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा है, जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और अगर वो वीडियो आपने अच्छी तरीके से देख लिया और समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन एक झटके में हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो आइए इसको भी जो है हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे विलेय की मात्रा कितनी दी गई है पोटेशियम नाइट्रेट की 50 ग्राम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, विलेय का भार या द्रव्यमान लिख सकते हैं। ठीक है, चलो द्रव्यमान लिख लेते हैं क्योंकि एक ही चीज़ है यहाँ पे, विलेय का द्रव्यमान, क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान दिया गया है। ठीक है, तो एक जैसा रहे और अच्छा रहेगा। द्रव्यमान यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया 50 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, चलो और बिलियन का कितना आयतन दिया गया, यहाँ पे बिलियन की मात्रा है आयतन में। तो इस तरीके से यहाँ पर बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन यानी W आयतन V से लिखा जाता है। ठीक है, बिलियन का आयतन VT लिख लेते हैं। ठीक है, कितना दिया गया भैया 250 ml दिया गया। ओके, चलो तो इस तरीके से हमारा ये हो गया 250 ml। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, अब हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं स्मॉल w बटा कैपिटल V परसेंटेज। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा विलेय का भार। विलेय का भार कितना दिया गया है, सूत्र पीछे देख लिया होगा हमारा, जो ये कौन सा क्वेश्चन है चौथा, तीसरे क्वेश्चन में यही सेम टू सेम क्वेश्चन था। तो फार्मूला वहाँ से लिख सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर ये हो गया विलेय का भार। विलेय का भार दिया गया है 50 ग्राम और बिलियन का आयतन कितना दिया गया है 250 ml। ठीक है, और इंटू में कितना हो जाएगा 100, तो 1 0 से 1 0 हो गया और यहाँ पर हो गया 50 को जब 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50 धम्मा 500 और बटे में 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 इकन्नम 25, 25 दूना 50 और 25 0। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर कितना निकल के आया 20%। तो यहाँ पर जो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है 20% निकल के आई है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा जो है अगला क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब एक छोटा बच्चा भी सीख सकता है जो सीखना चाहता है। अब जो सीखना ही नहीं चाहता तो उसको तो कोई नहीं सिखा सकता, लेकिन जो सीखना चाहता है बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सरल क्वेश्चन है जो हर एक बच्चा सीख सकता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्यों? क्योंकि हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही है 5 का फंडा, और जो इस क्वेश्चन सीरीज में लगातार बना रहेगा तो उसके जो है बोर्ड पेपर में अच्छे मार्क्स आने तय हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 10 ml एथेनॉल को, एथेनॉल का जो सूत्र होता है वो होता है C2H5OH। ठीक है, तो 10 ml एथेनॉल को 20 ml जल में घोला गया है। विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन किया था द्रव्यमान प्रतिशत, उसमें पूछा गया था, उसके बाद द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, अब ये क्वेश्चन क्या है, आयतन प्रतिशत ही पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग ज्ञात करेंगे आयतन प्रतिशत। तो चलिए वीडियो को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या दिया गया है, 10 ml एथेनॉल, मतलब ये विलेय का आयतन है। 10 ml एथेनॉल दिया गया है, तो यह है विलेय का आयतन, विलेय का आयतन, विलेय का आयतन, और इसको किसे लिखेंगे, VA से लिखेंगे। ठीक है, विलेय का आयतन कितना दिया गया भैया, 10 ml दिया गया है, 10 ml। अच्छा, उसके बाद 20 ml जल में घोला गया, मतलब ये भैया विलायक है। का है, विलायक है, विलायक का आयतन कितना दिया गया है, V बोल सकते हैं, स्मॉल v, यहाँ पे ये स्मॉल v है। ठीक है, V इज इक्वल टू 20 ml। तो अब हमको क्योंकि आयतन प्रतिशतता ज्ञात करनी है, तो आयतन प्रतिशतता बराबर क्या होता है, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू 100। तो यहाँ पे विलयन तो दिया नहीं गया है, विलायक दिया गया है, तो विलयन का आयतन हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और इसको लिखेंगे कैपिटल V और T, तो बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, यानी इसी को हमको ज्ञात करना है। तो विलयन का आयतन प्रतिशतता ज्ञात करनी है। ठीक है, आयतन प्रतिशतता, हाँ, यानी यहाँ पे विलयन का आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो विलयन का आयतन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलेय का आयतन बट और प्लस में विलायक का आयतन। तो 10, यहाँ पे विलेय का आयतन कितना दिया गया है, 10, और प्लस में विलायक का आयतन कितना दिया गया, 20। तो 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30। यहाँ पे जो 30 ml निकल के आया है, ये है विलयन का आयतन। अब ज्ञात क्या करना है, विलयन का आयतन प्रतिशतता। तो आयतन प्रतिशतता बराबर क्या होता है, किससे, आयतन प्रतिशतता को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल v अपान कैपिटल V फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरीके से हम लोग आयतन प्रतिशतता को व्यक्त करते हैं। तो फिर यहाँ पर आयतन प्रतिशतता बराबर सूत्र क्या होता है, स्मॉल v बटा कैपिटल V प्रतिशत बराबर हो जाएगा विलेय का आयतन, विलेय का आयतन वो भी ml में बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ठीक है, वो भी ml में इंटू 100। तो विलेय का आयतन कितना दिया गया, 10, और विलयन का आयतन 30 दिया गया, इंटू में 100। तो ये हो जाएगा, 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, तो 10 धाम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और बटा कितना हो जाएगा, 3। 100 को 3 से भाग करेंगे तो आएगा कितना, 33.3। ठीक है, प्रतिशत। तो ये हो गया आंसर, यानी यहाँ पे आयतन प्रतिशतता कितनी निकल के आई है, 33.3%। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, जो कि था लास्ट यानी 5वां क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये 5 का फंडा जो क्वेश्चन था क्वेश्चन सीरीज का, वो पूरा हुआ। ठीक है, अब हम लोग अगले दिन लेकर आएंगे अगला 5 का फंडा, यानी क्वेश्चन सीरीज का अगला जो है होगा 5 का फंडा। ठीक है, क्वेश्चन सीरीज क्या होगी, अगला जो होगा पार्ट 2 5 का फंडा। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा क्वेश्चन, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरीके से अब हम लोग जानेंगे, सीखेंगे अगले वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से सपोर्ट कर रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरे का अगर भला चाहते हैं तो आगे भी शेयर कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।